तो बच्चों कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार देख रहे थे और मौलिक अधिकार में आज हम लोग को लास्ट मौलिक अधिकार देखना है जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है। आज हमको इसको देखना है, इसके बाद जो है हमारा मूल अधिकार वाला ये जो टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही लेक्चर आपको घर बैठे मिलता रहे और आपकी तैयारी में मददगार साबित होता रहे और आपकी तैयारी में इससे हेल्प जो है बहुत ज़्यादा मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार आखिर ये क्यों दिया गया। तो दिक्कत ये थी बच्चों की, जो हमको मूल अधिकार मिले थे ये मूल अधिकार हमको देने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई मूल अधिकार देने में कोई अड़चन तो नहीं आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो क्या हम किस चीज का दरवाजा खटखटाएंगे ताकि हमको न्याय मिल सके, तो वो न्याय हमें मिलेगा कोर्ट के द्वारा। ठीक है ना, तो इसीलिए इस अधिकार को देना बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया था, नहीं तो ऊपर की सारी बातें खोखली साबित होती क्योंकि उसे लागू करवा नहीं पाया जा सकता था। ठीक है ना, तो इसीलिए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लास्ट में जोड़ा ही गया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं और समझते हैं। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर एग्जाम में पूछता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है ना, अब संविधान की आत्मा को दो तरह से बोला जाता है, एक प्रियम्बल को बोला जाता है और एक संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बोला जाता है। अगर डॉक्टर BR अम्बेडकर के कॉन्टेक्स्ट में होगा तो संवैधानिक उपचार होगा, नॉर्मल होगा तो प्रियम्बल होगा, यानी संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा इसको बोला गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 यानी मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। ठीक है ना, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उस फंडामेंटल राइट्स को जो सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा देता है, उसको अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है। ठीक है ना, चलिए इस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के लागू करने के लिए आवश्यक निर्देश, आदेश, लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, इसके तहत वो निर्देश दे सकता है, आदेश भी जारी कर सकता है और कोई लेख भी जारी कर सकता है। कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, और इसीलिए इसे संविधान की क्या बोला गया है, संविधान की आत्मा बोला गया है। ठीक है ना, यानी निर्देश, आदेश, लेख वगैरह जो है जारी किया जा सकता है, इसी वजह से इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो आइए, जो मेन रिट है, कौन कौन से रिट के तहत क्या क्या सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर सकता है उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो पहला हम देखते हैं, फर्स्ट जो है, तो फर्स्ट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब होता है, इसके तहत क्या क्या प्रावधान दिया गया है, कोर्ट क्या कहने की कोशिश करता है। तो आइए इसको समझते हैं कि जब किसी व्यक्ति को विधि की अनुमति के बिना बंदी बनाकर रखा जाता है। ठीक है ना, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया, उसको बंदी बनाकर रखा गया, जिसने उस व्यक्ति को बंदी बनाकर रखा है तो उस व्यक्ति या अधिकारी को न्यायालय आदेश जारी करता है। ठीक है ना, जिस भी संस्था ने, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने, जिस व्यक्ति ने अगर उसको बंदी बना के रखा है तो न्यायालय क्या करता है, आदेश जारी करता है कि वो बंदी को न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्ष करे, यानी जिसको भी उसने अरेस्ट किया है उसको जल्द से जल्द क्या करे, कोर्ट के सामने पेश करे और बंदी को न्यायालय के सम्मुख प्रत्यक्ष करे और उन कारणों को बताए, उस रीजन को बताए जिस वजह से उस बंदी को क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है। ठीक है ना, तो ये जो प्रावधान दिया गया है ये बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत दिया गया है। चलिए इसी में एक पॉइंट और है, उसको भी देख लेते हैं कि न्यायालय जांच करने के पश्चात, ठीक है ना, कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन के पश्चात इस निर्णय पर पहुंचता है कि उस बंदी को विधि के विरुद्ध तो कहीं नहीं उसको अरेस्ट किया गया है, नियम कानून के विरुद्ध तो नहीं उसको अरेस्ट किया गया है, और कोर्ट अगर जांच पड़ताल में यह पाता है तो तुरंत क्या करेगा, उसको मुक्त करने का आदेश दे देगा। ठीक है ना, उसको रिलीज कर देगा, उसको बोलेगा कि आप उसको मुक्त करिए। ठीक है ना, चलिए दूसरा रिट देखते हैं क्या है। दूसरा है परमादेश। ठीक है ना, परमादेश का क्या मतलब होता है, कोर्ट इसके माध्यम से क्या करवाना चाहता है, क्या कहना चाहता है, इसको देखते हैं। जब कभी कोई शासक, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, शासक, न्यायालय, निगम अथवा सार्वजनिक अधिकारी अपने लिए निर्धारित कर्तव्य का पालन नहीं करता है। ठीक है ना, ये देखिएगा बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, ये अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उच्चतम न्यायालय उसे कर्तव्य का पालन करने के लिए आदेश देता है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट जो है उसको ऐसा करने के लिए क्या करता है, आदेश जारी करता है। ठीक है, जब वह संस्था या व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है
जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, परमादेश के तहत जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है और बाहर रह के अगर कोई वो ऐसा कार्य कृत्य कर देता है तब भी न्यायालय उसे उस कार्य को करने के लिए मनाही कर सकता है या उस कार्य को रोक लगा सकता है कि आप किस अधिकार के तहत ये कार्य कर सकते हैं। इसी को बोला जाता है परमादेश, यानी वो आदेश दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो रीट है वो देखते हैं, उत्प्रेषण। ठीक है ना, उत्प्रेषण के तहत कोर्ट क्या क्या कहना चाहता है, ध्यान दीजिएगा इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी कनिष्ठ न्यायालय, अधिकरण या अधिकारी को यह आदेश दे सकता है जो प्रकरण उसके विचाराधीन है, ठीक है ना, और उससे संबंधित कार्रवाई के कागजात सुप्रीम कोर्ट को भेजे। यानी वो आदेश दे सकता है कि जो भी मामला आपके न्यायालय में चल रहा है उस न्यायालय से रिलेटेड कागजात जो है हमको भेजें, और न्यायालय उन कागजातों की जांच पड़ताल करता है। ठीक है ना, और यदि आवश्यक हो तो उस प्रकरण को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। ठीक है ना, उस प्रकरण को समाप्त कर देगा। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर किसी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर चल रहा है, विचाराधीन है, उससे संबंधित कागज वो अपने पास मंगा सकता है, और कागज मंगाने के बाद वो जांच पड़ताल करेगा, और जांच पड़ताल में अगर उसने पाया कि यह जो विचाराधीन मामला चल रहा है ये गैर कानूनी है या लीगल तरीके से नहीं चल रहा है, तो उसको क्या कर सकता है, समाप्त कर सकता है, यह आदेश जारी कर सकता है। ये मामला आता है उत्प्रेषण में। ठीक है ना, चलिए लास्ट जो देखते हैं, लास्ट पॉइंट है निषेध। निषेध में क्या क्या मैटर देता है, निषेध के तहत जो है, चलिए जब कोई न्यायालय अथवा अधिकरण किसी प्रकरण पर विचार कर रहा हो तो उस लेख के द्वारा सुप्रीम कोर्ट उसे आदेश देता है कि वह उस प्रकरण पर क्या कर दे, रोक लगा दे। ठीक है ना, यह मामला किसमें आता है, यह मामला आता है निषेध के तहत। चलिए अब लास्ट पॉइंट और बचा है, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट है अधिकार परीक्षा। ठीक है ना, संवैधानिक उपचारों में लास्ट जो पॉइंट हमारा बचता है, रिट जो बचता है वो अधिकार परीक्षा है। इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक जो है ये मौलिक अधिकार का खत्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, जब कभी अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या प्रावधान दिया गया है, तो जब कभी कोई व्यक्ति अवैध रूप से किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है तो न्यायालय उससे पूछता है कि वह किस विधि के अधिकार के तहत पद को धारण किए हुए है। ठीक है ना, नाम से ही देखिएगा अधिकार परीक्षा, यानी वह किस अधिकार के तहत है। ठीक है ना, यदि न्यायालय इस निर्णय पर पहुंचता कि व्यक्ति अनधिकृत रूप से उस पद पर आसीन है तो न्यायालय उसे पद छोड़ने का क्या कर सकता है, आदेश जो है वो दे सकता है। ठीक है ना, न्यायालय उसे पूछ सकता है कि तुम किस पद पर, तुम किस अधिकार से इस पोस्ट पर, इस पद पर बैठे हुए हो, तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के तहत जो है ये आदेश दे सकता है और वो पद छोड़ने के लिए उसे बोल सकता है। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जो है हाई कोर्ट को भी, ठीक है ना, हाई कोर्ट को भी यह सारे लेख जारी करने का अधिकार है। ठीक है ना, जो सुप्रीम कोर्ट के तहत जितने भी चीजें हम लोगों ने पढ़ा, अधिकार परीक्षा, परमादेश, ठीक है ना, और परमादेश और उसके अलावा जो जो टॉपिक यानी लेख हमने पढ़ा है वो सारे जो है अनुच्छेद 226 के तहत जो है बंदे प्रत्यक्षीकरण से लेके जो जो टॉपिक इसके अंदर देखें वो सारे 226 के तहत हाई कोर्ट को भी जारी करने का आदेश है। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार जो है मौलिक अधिकार वाला ये टॉपिक यही हमारा समाप्त होता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल के साथ जुड़िए। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।